ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां दुकान निर्माण को लेकर सड़क पर सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, और दिखाएंगे छिंदवाड़ा में कैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी संत द्वारा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां पदभार ग्रहण करने से पहले मां नर्मदा एवं ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दरबार पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने बाबा से लिया आशीर्वाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां दुकान निर्माण को लेकर सड़क पर सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला पंचायत सदस्य के बेटों पर तमंचे से फायरिंग करता दिख रहा है एक युवक। सरेआम फायरिंग और तमंचे को लोड कर दहशत का पर्याय बना युवक। कल भाजपा जिला पंचायत सदस्य के पुत्रों पर गोली चलाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। मारपीट और फायरिंग में भाजपा जिला पंचायत सदस्य माया मीना के 3 पुत्रों सहित 7 लोग हुए घायल। वायरल वीडियो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगावास मेरठ बदायूं मार्ग का। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जुन्नारदेव में 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की संत वर्षा दीदी द्वारा विवेकानंद कॉलोनी में योग शक्ति वर्षा दीदी के मुखारबिंद से संगीत में भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान गीता ज्ञान प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु पहुंचे। संत श्री के मुखारबिंद से भगवान भोलेनाथ, शंकर शंभू और भगवान नारायण की महिमा के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। उन्होंने कहा कि कण कण में हर मनुष्य के हृदय में विरासत है, वही रावण हर किसी के सर पर विराजमान रहता है। इसलिए भगवान की आराधना करने से मनुष्य को भगवान भी सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में माता बहनें सहित श्रद्धा भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खंडवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में निकाली गई वैकेंसी में किसान पुत्रों को आरक्षण नहीं देने की वजह से अब किसान और किसानों के पुत्र विरोध करते हुए बड़ी संख्या में परियोजना के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना निर्माण में किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई थी और 13 गांव के 489 किसानों की जमीन पर बनी सिंगाजी ताप परियोजना। वहीं अब सिंगाजी ताप परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले 13 गांव के 489 किसानों के पुत्रों ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी में लिखित आश्वासन देने के बाद भी आरक्षण नहीं देने पर परियोजना के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर दिया है। वहीं किसान पुत्रों के धरने को समर्थन देने खंडवा लोकसभा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेता सोनू पहलवान गुज्जर यहां पर पहुंचे और किसानों के पुत्रों से जमीन अधिग्रहण के कागजों को पढ़कर पूरी तरह से समर्थन किया है। इसी बीच किसानों ने कहा है कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं देने के नारे भी लगाए। वहीं कांग्रेस नेता सोनू पहलवान ने भाजपा के सांसद को घेरते हुए कहा कि सांसद सो रहे हैं, इतनी धूप में किसान पुत्र धरने पर बैठे हैं, उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। इन्होंने अपनी जमीन दी है, जमीन लेते समय जो लिखित कार्रवाई हुई है उसको निभाया जाए, मरते दम तक मैं इन लोगों का साथ दूंगा। खंडवा हम 2010 से परेशान हैं और ये धरना इसलिए रखा गया है, हमारे साथ अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं। किसान एक समझ लो सीधा साधा है, उसको ये परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हम धरना करते हैं तो थोड़ी सी हमारी सुनवाई हो जाती है। और इस बार तो हमने ऐसा सोच लिया है कि पूरा प्लान भी बंद करेंगे, रेल आंदोलन भी करेंगे, और जो भी फिर हमें आगे सद्बुद्धि देगी भगवान वो हम करेंगे इनके साथ में। क्योंकि जो एमडी जी हैं ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हर बार ये एमडी ने अन्याय किया है। जब इसमें लिखित में दिया हुआ है कि भाई 30 पद आपको दिया जाएगा और आप हमारे ही जो किसान के पुत्र है उसमें ही उनने फाइट मारने का किया हुआ है, वादा किया था, जो वादे को भी ये ठुकरा रहे हैं। क्या 2000 चुनाव में इसका असर देखने को मिला? देखो 2024 में असर तो क्या, जो सांसद महोदय को भी बोला तो सांसद महोदय के जो चमचे हैं वो हमें मिलने नहीं दे रहे थे, धक्के मारे भगा रहे थे। फिर हमने हमारा दल से हमने उनके पास मिला, क्योंकि उनके चमचे तो बोल रहे थे हम सब सांसद के प्रतिनिधि हैं, हमसे जो बोलोगे वही करेंगे। बोले याद करता है या बेरोजगारी मेरे युवा याद करते हैं तो मैं तो इनके बीच में आऊंगा और बैठूंगा। आज इन लोगों ने आज सिंगाजी पावर प्लांट पर धरने का कार्यक्रम इन्होंने रखा कि हम धरने पे बैठे। ये नौबत क्यों आई?
जब सरकार ने लिख के दिया है कि मेरे किसानों की जमीन ली एक तरफ, दूसरी तरफ बोला कि 100 भर्ती होगी तो 30 आपके बेटों को लगाएंगे, एक तरफ आप जमीन भी ले लेते हो, दूसरी तरफ आपके बेटों को फांसी की सजा भी दे देते हो, ये कौन से न्याय में है भाई? ये इनका अधिकार मांगते हैं। 2018 में लिख के दिया है कि 100 पदों की भर्ती पे 30 किसान की भर्ती होगी और उसमें भी आधारित हमारा बच्चा पढ़ा है लिखा है। उसके बाद भी आप बाहर के लोगों को रिश्वतखोरी में लिप्त होके कुछ अधिकारी पैसों के घोटाला करके दूसरे के बेटे को नौकरी देंगे, तो मेरा किसान का बेटा कहाँ जाएगा? हमने विरोध नहीं किया, सिंगाजी पावर प्लांट आया, पर हमारी जमीनें गई है तो उसका अधिकार हमारा बनता है। हमारे बेटों की जब तक नौकरी नहीं लगेगी, हमारा किसान दिन रात मेहनत करके उसके पास जमीन छीन ली गई, तो उसके बेटे को नौकरी देने की सरकार का अधिकार है कि नहीं है? जब आपने लिखित में क्यों? खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जिले में वरिष्ठ अधिकारी इधर उधर किए गए। उसी के तहत जिला मुख्यालय खंडवा में पदस्थ एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को पदोन्नति कर डीआईजी बनाया गया। वो भोपाल में अपनी सेवाएं देंगे। उनके स्थान पर खंडवा जिले में 14 वर्ष पूर्व सेवा दे चुके मनोज राय को पुनः खंडवा की जवाबदारी सौंपी गई। एसपी मनोज राय जिला मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने से पहले बाबा के दरबार में पहुंचकर बाबा ओंकार मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के बाद खंडवा रवाना हुए। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी कोतवाली के सुखाऊ दुबौली के संदीप पत्नी शिवानी ने आरोप लगाया है कि उनकी 3 वर्षीय बेटी जानवी को पड़ोसी ने करंट लगाकर मारने का प्रयास किया। आरोपी की जानवी गुरुवार शाम करीब 5 बजे पड़ोसी के घर में खेलने चली गई। इस दौरान पड़ोसियों ने उसे जान से मारने की नियत से बिजली का करंट लगा दिया। इसके साथ उसके हाथों की उंगलियां जल गईं। चिल्लाने पर वो पड़ोसियों के घर पहुंची और बेटी को ले आई। बाद में पड़ोसियों ने उसे घर में भी घुसकर मारा पीटा। पीड़ित महिला ने तहरीर पुलिस को दे दी है। क्या नाम है आपका? शिवानी। पति का? संदीप। कहाँ के रहने वाले हो आप? सुखाऊ दुबौली। आप पट्टी कोतवाली अपने बेटी के साथ आए हैं, हाँ, क्या है पूरा मामला? क्योंकि वो मार रही थी, क्योंकि हाथ जला दी थी लाइट। कौन मार रहे थे? उनके सुमन, मतलब वो चाची लगती थी मेरी। वो बच्ची के हाथ जला दिया? हाँ। किस लिए? क्योंकि जब वो हम गए थे पकड़ने के लिए, वही वो दौड़ी में हमसे मारने के लिए, तो हमें नहीं मार पाई, तो उसको पकड़ के ले गई, हाथ जलाने लगी। फिर उसके बाद जब मैं उनको धक्का दी, उनके हाथ वोथ में लग गया है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भगी लेके इनको, तब फिर दौड़ाई थी पूरे गाँव, फिर भाग लिए। तब से पापा आ गए, तो उसके बाद पुलिस फ़ोन की, पुलिस लोग आए, तब तभी हमारा कोई नहीं सुन रहा, तो उनके आगे सब हम ही को डांट के सब गए। अच्छा। उनको क्योंकि उस नंबर ली थी, मेरे पास तो नंबर थी नहीं, मैं कॉल कर दूँ, फ़ोन कर दूँ। आपकी चाची थी जो जलाई है? हाँ, मेरी चाची थी। यही सब शिकायत लेके आप कोतवाली आए हैं? हाँ, यही कोई शिकायती पद दे दिए हैं? हाँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।